अभी हमारे साथ में गोपाल नगर दियर के वार्ड नंबर 7 से जो जिला पंचायत सदस्य के जो लड़ने वाले हैं वो साथ में हैं। उनसे हम बातें करते हैं कि क्या क्या समस्याएं लेकर के यहाँ पे आए हैं। जी, मैं अमरजीत यादव वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं और मैं आज से नहीं बहुत दिनों से गोपाल नगर और वशिष्ठ नगर, मानगढ़, सिवाल ये 4 गांव दियारा में है जो दियरांचल के नाम से प्रसिद्ध है और काफी वहाँ के गांव के लोग जो हैं जमीन के और पशुपालन से ही अपना काम चलाते हैं और कई सालों से उस गांव के लोगों की उपजाऊ जमीन नदी में गिरती जा रही है और उस जमीन के हम लोग हमेशा मांग करते हुए कि जमीन गिर रही है तो उसका मुआवजा दिया जाए। आज देखते देखते 3-4 साल से कटान है और सिवाल का और गोपाल नगर का सैकड़ों गांव नदी में गिर गए। लेकिन ये अधिकारी जो है और जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो लोग जाते हैं और जा करके घूम करके चले आते हैं, यानी फोटो खिंचवा करके चले आते हैं। वैसे तो समाधान होगा नहीं भाई। उस गांव के लोगों को कटान कैसे रुके? पूरे नदी का धारा गांव की तरफ पड़ गया है। तो हम लोगों का मांग है कि सिंचाई विभाग से या सरकार से कि वो जो है ऐसा कोई उपाय किया जाए कि नदी का धारा उस बगल मोड़ जाए। उस बगल मोड़ने के लिए पक्का ठोकर का निर्माण करना पड़ेगा। जब पक्का ठोकर का निर्माण होगा तो नदी की धारा उधर जब मोड़ेगा तो उससे गांव बच सकता है और ऐसा हो नहीं रहा है। जब गर्मी का दिन आता है तो उस समय जब प्रतिनिधि जाते हैं या अधिकारी जाते हैं तो गांव के लोग इस तरह की मांग करते हैं तो अधिकारी कहते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट भेज दिए हैं, प्रोजेक्ट पास होने वाला है और पास होगा और पक्का ठोकर का निर्माण होगा, ये अधिकारी कहते हैं। और प्रतिनिधि कहते हैं कि हम लोग जो है मांग किए हैं ऊपर से सरकार से, इस साल बन जाएगा। लेकिन देखते देखते पूरा गर्मी का दिन बीत जाता है, फिर बाढ़ आ जाता है और बाढ़ में तो पक्का काम होगा नहीं। और सिंचाई विभाग के लोग जो है बाढ़ में अपना जो है लूटपाट का काम करते हैं, यानी थोड़ा सा काम करेंगे और अधिक दिखाएंगे क्योंकि उसका कोई आंकड़ा तो है नहीं कि कितना गिरा है, पानी में बह जाता है। इस तरह की स्थितियां है और जितने गांव के घर ढहे हैं वो लोग जो है विस्थापित उसी गांव में कहीं इधर उधर हुए हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ भी हर गांव में हैंड पाइप प्लास्टिक सर्जरियां होती है तो वो लोग अपना घर बड़ा पुरानी हटा लिए हैं लेकिन हैंड पाइप उखाड़ नहीं पाए हैं। उस स्थिति में जहाँ वो बसे हैं उनको पानी पेयजल का भी दिक्कत है। हम चाहेंगे प्रशासन को कि जो लोग नदी से गिर गए हैं, घर गिर गए हैं, उनका जहाँ भी स्थापित हुए हैं वहाँ हैंड पाइप का व्यवस्था करें और जो है प्लास्टिक हैंड पाइप नहीं होना चाहिए, लोहे का पाइप होना चाहिए ताकि वो फिर अस्थायी जगह जाए तो वहाँ से वो पाइप निकला करके वहाँ भी अपना व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ठीक है। और वहाँ जैसा बरसात का दिन है लाइट का व्यवस्था हो, कम से कम तत्कालीन लाइट का व्यवस्था सरकार करावे, केबल का व्यवस्था करा करके कम से कम बाढ़ का दिन है और बरसात का दिन है उसमें सारे लोग क्या काला प्रकाश में तो कम से कम रहे। बिल्कुल। यही मेरा प्रशासन से लाभ है, मांग है और ये मांग है कि आप जो है धारा कैसे नदी का मोड़ेगा इसका व्यवस्था प्रशासन के लोग बनावे और प्रतिनिधि लोग बनावे, चाहे किसी पार्टी का प्रतिनिधि हो। मैं कहना चाह रहा हूँ वो लोग व्यवस्था बनावे ताकि ये दियरांचल का जो 4 गांव है बहुत सम्मानित गांव है और वो ढह जाएगा तो दियरांचल का नक्शा से मिटान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि किस तरह से नदी का धारा मोड़ा जाएगा वो व्यवस्था प्रशासन के लोग और जो है प्रतिनिधि लोग करें। तो अभी आप लेकर के आए हैं, एसडीएम साहब ने आपकी बातें सुनी या नहीं सुनी? नहीं, एसडीएम साहब बातें सुनी। एसडीएम साहब कहे कि हम अभी नए आए हैं, हमको बाढ़ से कोई अभी हम अवगत नहीं है, ऐसा बाढ़ ऐसा कटान हम देखे नहीं है। हो सकता है कि ऐसे जब से एसडीएम हुए हो तो ऐसे एरिया में नौकरी किए हो जहाँ बाढ़ का व्यवस्था नहीं है। यहाँ बलिया तो तीन बार और से नदी से ही घिरा हुआ है तो उसका व्यवस्था करें। सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों को बुलावे, प्रतिनिधियों को बुलावे और इस पर चर्चा करें कि आखिर इस नदी की धारा को कैसे मोड़ा जाएगा और वहाँ के लोग जो नदी में जिनका घर गिर गया है उनको विस्थापित के लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा। अभी तुरंत नल का व्यवस्था करावे, अभी जो है उनको बिजली का व्यवस्था करावे, भोजन का व्यवस्था कराए। यही हम लोगों का पूरे मैं दियरांचल के तरफ से मानगढ़, सिवाल, गोपाल नगर, वशिष्ठ नगर पूरे गांव के लोगों की तरफ से मैं ये बात अपना रख रहा हूँ। धन्यवाद।